किसान साथियों, चाहे मानव शरीर हो या कोई अपनी फसल हो, उसे समय समय पर पोषक तत्वों की आवश्यकता जरूरी होती है, जिससे कि वह अपनी अच्छी ग्रोथ कर सके, अपना पूरा विकास कर सके दोस्तों। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज की फसल में हमें जब हमारी फसल 1 महीने के आसपास की होती है तो हमें कौन सा खाद देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर कोई सा भी खाद सही समय पर और सही मात्रा में नहीं डाला जाए तो उसका हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि अगर फसल अपनी वानस्पतिक वृद्धि की ओर चल रही है तो उस समय हमें वानस्पतिक वृद्धि करने वाला ही खाद देना पड़ेगा, और जब हमारा कंद बनने का समय होता है या तना बनने का समय होता है तो हमें तना मोटे करने वाला जो है खाद या उर्वरक डालना पड़ेगा या पोषक तत्व डालने पड़ेंगे। उसी कड़ी में दोस्तों, जैसे अपनी फसल का जब कंद बनने वाला होता है तब हमें कंद बनने वाला खाद ही डालना पड़ता है दोस्तों। अगर हम गलत समय पर गलत खाद डाल देते हैं तो उससे हमारी फसल को भी ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है और हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम आज पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जब आपकी फसल 1 महीने के आसपास की होती है तो हमें कौन सा खाद या उर्वरक डालना चाहिए, जिससे कि इसकी चाल अच्छी रहेगी, वानस्पतिक वृद्धि अच्छी रहेगी और ये अपनी आगे जो बढ़ती हुई स्थिति है या इसका जो तने का विकास है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक कौन सी खाद रहती है उसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारी फसल प्याज की 1 महीने के आसपास या 1 महीने से ऊपर होने वाली है तो उसमें पहला खाद कौन सा दें दोस्तों। तो हमने जो बेसल डोज में कौन कौन से खाद डालने हैं, आपको रोपाई के समय क्या क्या क्रियाएं करनी है, उसका पूरी जानकारी का वीडियो भी डाल दिया, जिसमें खाद, खरपतवार नियंत्रण, खेत की तैयारी, रोपाई में कितनी दूरी रखनी है, सारी जानकारी दे रखी है। उसके बाद एक वीडियो हमने डाल रखा है कि आपको सिंचाई कितने कितने दिनों में करनी है, क्या अंतराल रखना है, उसकी भी जानकारी हमने दे दी है दोस्तों। उसके बाद जो खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, रासायनिक विधि से करना है तो कौन सी दवाई लेनी है या रासायनिक दवाई नहीं लेनी है तो कैसे करनी है, उसकी जानकारी भी दे रखी है। उसके बाद रासायनिक दवाई से अगर आपकी फसल को झटका लग गया है तो उसको कैसे उभारे, उसका वीडियो भी हमने डाल रखा है दोस्तों। यानी कि हमने प्याज, लहसुन, सरसों, चना, अलसी, मटर सभी फसलों की जानकारी, अलसी, इन सभी फसलों की जानकारियाँ समय समय पर डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे दोस्तों। तो आप सभी जानकारियाँ समय से प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे लाल बटन दिख रहा है वह आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दे और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दे, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा, बिना देरी के पहुँच जाएगा दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर करें दोस्तों। शेयर करने से हमारी मेहनत सफल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई हमारी जानकारी का लाभ उठा पाते हैं, इसलिए आप शेयर भी जरूर करें। और पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, प्याज की फसल जब 1 महीना या 1.5 महीने के आसपास की होती है तो उस समय वह पूरी तरह से वानस्पतिक वृद्धि की ओर अग्रसर रहती है। उसमें से नई नई जो पत्तियां होती है वह निकलती हैं और जो पुरानी पत्तियां है वह भी अच्छे से भोजन बनाकर नीचे वाले जो है तने का आकार को बढ़ाने में सहायता करती है दोस्तों। इस समय पौधा जितना कम तनाव में होगा उतना ही हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा दोस्तों। तो उसके लिए हम वानस्पतिक वृद्धि के लिए किसान साथियों जो हमने बेसल डोज में खाद बताए थे, जैसे कि NPK 12-32-16 हो गया, DAP 18-46 हो गया, या जो अपनों ने पोटास बताया था, सल्फर बताया था, और भी काफ़ी सारे खाद बताए थे, उनको कैसे मिक्सचर करना उसकी पूरी जानकारी भी दी थी। वह आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और अगर देख लिया है और उसके हिसाब से आपने पूरा खाद डाल दिया है तो आपको सिर्फ अभी 2 तरह के खाद देने की ही आवश्यकता है। और अगर आपने उन बेसल डोज में दिए गए खादों में से आपके कोई उर्वरक छूट गए हैं तो वह भी आप अभी ले सकते हैं, अभी उनका भी समय नहीं निकला है, वह भी अपना काम करेंगे दोस्तों। तो आपको अभी यही काम करना है कि जो खाद बेसल डोज में छूट गया था किसी कारणवश या नहीं मिला था तो वह आप लेकर अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आपको अभी प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है, यानी कि नाइट्रोजन जो 46% वाला है वह अपने को 30 से 35 किलो प्रति एकड़ लेना है, और उसमें 8 से 10 किलो अपने को जो जिंक आता है 33% वाला वह ले लेना है दोस्तों। जिंक और सल्फर का कॉम्बिनेशन भी आता है और अलग से जिंक भी आता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर जैसा अवेलेबल है जिंक 33% वाला वह आपको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ मिलाकर, और जो भी खाद बाकी आपके बेसल डोज में बच गए थे उसके साथ मिलाकर आपको अभी दे देना है। और उसमें आपको अभी सिंचाई हाथों हाथ कर देना है, यह खाद देने के बाद आपको हाथों हाथ सिंचाई कर देना है, जिससे कि जो बेसल डोज में खाद छूट गए थे वो भी लग जाएंगे। उसके साथ में जो यूरिया है, नाइट्रोजन है और जिंक है वह वानस्पतिक वृद्धि है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से
चलाएगा, जो पौधे में जो भोजन की जो कमी बन रही है उसको अच्छे से पूर्ति करेगा और इसमें से जो जिंक है वह काम करेगा, जो नई नई शाखाएं निकलेगी, जो कंद का नीचे आकार बन रहा है, गठान बन रहा है, उसके जो शुरुआती अवस्था की गठान बनती है उसमें से जो पत्तियां निकल कर जो गठान का आकार बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा दोस्तों। तो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, वह भोजन को अच्छे से संचार करने में, जो हरित लवक पत्तियों में होता है उसको बढ़ाने में काम करेगा, सहायक होगा, पौधे को भोजन बनाने में अच्छे से मदद करेगा। और अगर टेम्परेचर अभी दिन का बढ़ रहा है तो उसको भी लेवल में, जो पौधे का टेम्परेचर बढ़ता है उसको लेवल में लाने का काम करेगा और पौधे को तनाव में नहीं आने देगा। यह नाइट्रोजन काम करेगा। और साथ में जो जिंक है वह पत्तियों के विकास, जैसे कि गेहूं में हम डालते हैं तो कल्लों का विकास होता है, ऐसे ही जो जमीन कंद होता है उसमें से भी जो नई नई शाखाएं निकलती हैं, जो अंदर से पत्ते निकलते हैं दोस्तों, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकलेंगे, जितने ज़्यादा पत्ते निकलेंगे उतनी ही लेयर अपने कंद में रहेगी और कंद उतना ही मोटा बनने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो आप जिंक और यूरिया दोनों अभी दे सकते हैं। आपकी फसल जब 1 महीने या 1.5 महीने के आसपास की है, यानी कि 45 दिन से पहले की है, तो आपको ये दोनों खाद अभी दे देने हैं। और साथ में जो बेसल डोज में जो खाद छूट गए हैं वह भी इसके साथ दे देने हैं, जिससे कि फसल तनाव मुक्त रहेगी, अच्छे से काम करेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप खाद का शेड्यूल अभी बना सकते हैं। आगे कंद बनते समय या जो तना अच्छा मोटा करने वाला खाद कौन सा रहता है, कंद का अच्छा विकास करने वाला कौन सा खाद होता है, और लास्ट में कंद में चमक और फुलाने वाला खाद कौन सा होता है, उसकी भी समय समय पर हम जानकारियाँ देते रहेंगे दोस्तों। तो आप चैनल के साथ बने रहें और अभी ये जो बताए गए काम है वह भी कर ले दोस्तों। और जड़ों की सुरक्षा के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि जड़ों को फंगस और कीड़े से कैसे बचाए, वह नहीं देखा है तो वह भी आप जरूर देखें और वह उपाय भी जरूर करें। और आपने एक जो वीडियो हमने थ्रिप्स प्रबंधन या जो कीट प्रबंधन और ऊपर की पत्तियां जो पीली पड़ने की या फंगस की समस्या होती है उसके लिए आप कौन सा पहला स्प्रे करें, उसका वीडियो भी डाल दिया है, वह भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप 1.5 महीने तक अपनी फसल की अच्छे से सुरक्षा कर लेते हैं, जो कि बेसिक समय होता है या जो प्राइमरी समय स्टेज होती है जो अपने प्याज की, उसमें अगर अच्छे से देखभाल कर लेते हैं तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही इतनी हो जाती है कि वो बाद में कोई भी बीमारी उस पर आकर अटैक नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से आप खाद का शेड्यूल बनाकर जो स्टार्टिंग में डाला था वह, और अब उसके अलावा कोई छूट गया है वह, और नाइट्रोजन और जिंक तीनों खाद लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी जानकारी, आपके सभी सवालों के जवाब इसमें मैंने देने की कोशिश की है कि पहला खाद कौन सा डाले, पहला स्प्रे कौन सा करे, उसकी सभी जानकारियाँ दे दी हैं। अगर इसमें कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और अन्य फसलों के बारे में या प्याज फसल के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे और आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो जय हिंद जरूर लिखे कमेंट में, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो अंत तक कौन कौन भाई देखते हैं। बहुत सारे किसान भाई कमेंट जय हिंद लिखते भी हैं, उनका विशेष धन्यवाद। और आपने भी वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर करें दोस्तों। और आपका छोटा भाई हूँ, आप कुछ भी सवाल मुझे पूछ सकते हैं और आप कुछ मेरे से कुछ गलती हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे और भी जो डायरेक्ट विधि वाली प्याज होती हैं, जो डायरेक्ट बीज ही लगाते हैं, उनकी रोपाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो सीड्रिल द्वारा लगाया जाता है या छिड़का विधि द्वारा डायरेक्ट प्याज की खेती की जाती है, उसके बारे में भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।